नमस्कार, क्लियर न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्राओं को 33% आरक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लड़कियों की तकनीकी शिक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। अब राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में न्यूनतम 1/3 यानी 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएगी। अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने को लेकर सरकार विधेयक लाने को तैयारी कर रही है। बिहार में कल से लागू हुआ लॉकडाउन 4, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन। बिहार में बुधवार से लॉकडाउन 4 प्रभावी हो गया है। लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 3 के मुकाबले दुकानों को खुला रखने की समय सीमा बढ़ाई गई है। अब दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। 28 दिन के बाद दवा दुकान, राशन और फल सब्जी की दुकानों में के अलावे अन्य दुकानें भी खुली गई है, जिससे बाजारों में चहल पहल बढ़ गया है। लॉकडाउन 4 के तहत मिली छूट को लेकर पटना सिटी के सड़कों पर बाजारों में विशेष चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने अपने अपने जरूरतों के सामानों की खरीदारी की। जीतनराम मांझी बोले, हम थायराइड डायबिटीज के पेशेंट हैं, फिर भी कोरोना वैक्सीन ली, आप भी लें। बिहार के कई इलाकों में कोरोना के लिए दी जा रही वैक्सीन का विरोध किया जा रहा है। विशेषकर गरीब और अशिक्षित तबके में ऐसे मामला अधिक देखे जा रहे हैं। सोमवार को बक्सर में इसी विरोध के कारण स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वसूली की गई थी। इसी तरह नालंदा के सिलावा प्रखंड के मुस्लिमों के एक गांव सवेते में टीकाकरण का विरोध किया गया था। यहाँ के इमाम को आगे आना पड़ा और उन्होंने लोगों को भ्रम दूर किया। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मुसहर समाज में फैले टीके को लेकर अज्ञानता को दूर करने आगे आए। इसको लेकर मांझी ने एक वीडियो में संदेश जारी कर कहा कि मुझे कई तरह की बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी मैंने वैक्सीन डोज ली है। जिस विदेशी महिला का समझा देवी, उसी ने भगवान को चुरा लिया। अजीबो गरीब दास्तां जानकर रह जाएंगे हैरान। बोध गया कहते हैं अतिथि भगवान स्वरूप होता है। विदेशी महिलाओं को देवी का दर्जा देने हमारी संस्कृति और सभ्यता में शामिल है, मगर जब देवी ही भगवान को चुराने लगे तो क्या कहा जा सकता है, वो भी तब जब भगवान बिना किसी श्रृंगार आभूषण के काले पत्थर की शक्ल में हो। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया बोधगया में हुआ है। बोधगया थाना से कुछ ही दूरी पर पचट्टी स्थित देवी मंदिर परिसर में शिवालय से बुधवार की सुबह अचानक शिवलिंग की चोरी हो गई। शिवलिंग काले पत्थर की कीमती है। जब वहां पूजा करने मोहल्ले के लोग पहुंचे तो शिवलिंग गायब था। इसके बाद धीरे धीरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। शिवलिंग चोरी की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार और एएसआई दिनेश मंडल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि पचट्टी के किराए में रहने वाली एक विदेशी महिला का पिछले कुछ दिनों से देवी मंदिर परिसर में आना जाना लगा हुआ था। सुबह में ही उक्त महिला वहां आई थी। लोगों ने शिवलिंग की चोरी का संदेश उसी महिला को बताया है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को नया काम देगी सरकार, मांझी और संजय जायसवाल ने किया स्वागत। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 15 जून तक खत्म होने जा रहा है। चुनाव कराने के मौके पर ही कोरोना की दूसरी लहर के प्रचंड रूप के अख्तियार करने से नए सत्र के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो सका, तो सरकार नई वैकल्पिक व्यवस्था बना दी है। खास बात यह है कि सरकार मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों को ही नहीं जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा। मांझी और मुकेश साहनी पहले से ही पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बिहार के इस चुनाव में 10,000 रुपये में बिकता है एक वोट। 1 साल से चल रही है तैयारी पर फिरा पानी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने के सरकार के फैसले का असर विधान परिषद की सदस्य संख्या पर भी पड़ेगा। 75 सदस्यीय विधानसभा परिषद में स्थानीय प्राधिकार से चुनाव कर जाने वाले सदस्यों की संख्या 24 है। उनका कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो रहा है। बहरहाल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पंचायत चुनाव टालने के सरकार फैसले से पिछले 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। इस चुनाव में खर्च होता है प्रत्याशी का ही पैसा। दरअसल प्रत्याशी के लिए चुनाव व्यक्तिगत होता है। प्रत्याशी को एक एक वोट का इंतजाम करना होता है। इसमें पैसा और जाति का ही भूमिका निर्णायक होती है।
चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी को खर्च करने के लिए मदद न के बराबर करती है। यह बात दीदार है कि चुनाव आयोग को बताने के लिए पार्टी की ओर से प्रत्याशी के चुनाव खाते में पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन इस राशि का भुगतान प्रत्याशी पहले ही पार्टी के फंड में दान कर चुके होते हैं। अक्षरा सिंह ने भोजपुरी गायक पर कराई प्राथमिकी, पवन सिंह से रिश्ता जोड़कर अश्लील गाना गाने पर भड़की। मशहूर भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह की शिकायत का पटना शहर के कंकड़बाग थाने की पुलिस ने भोजपुरी गायक नीलकमल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नीलकमल सिंह ने अभिनेत्री अक्षरा सिंह व भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के संबंधों को लेकर गाए गए गाने में अश्लील टिप्पणी की थी। इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। गाना वायरल होते ही अक्षरा सिंह ने इसे गंभीरता से ले लिया था। अब उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर भी इस गाने को लेकर प्रतिवाद किया था। बाद में उन्होंने नीलकमल सिंह व अन्य के खिलाफ कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में आईटी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बेटी के गले में फंसा था लीची का बीज, कोरोना के बहाने नहीं मिला इलाज, पिता के गोद में ही बच्ची ने तोड़ा दम। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मानवता शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक पिता अपनी 8 साल की बेटी को गोद में लेकर सदर अस्पताल में 2 घंटे तक भटकता रहा, लेकिन सिर्फ कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं होने पर किसी डॉक्टर या नर्स ने हाथ तक नहीं लगाया। पिता के गोद में ही बेहोश बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद भी सिस्टम की नींद नहीं टूटी। सदर अस्पताल से मृत बच्ची का शव ले जाने के लिए जब शव वाहन भी नहीं मिला तो पिता बच्ची को कंधे पर लेकर ही लौट गए। कंधे पर बच्ची का शव मिल रोते पिता का वीडियो वायरल होने पर सिविल सर्जन कहते हैं कि जांच कमेटी बना दी गई है। मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला, जान बचाकर भागे पुलिस वाले 2 घायल। बिहार के मोतिहारी में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। घटना पूर्वी चंपारण के जितना थाना क्षेत्र के जोलगावा पंचायत की है। पुलिस को सूचना मिली कि नेपाल सीमा पर स्थित बैरला गांव में शराब की बड़ी खेप लाकर जमा की गई है। भारतीय सीमा क्षेत्र की सूचना पुलिस छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस को ग्रामीणों ने आक्रोश का सामना करना पड़ा। भोजपुर में चीता और हाईवे पेट्रोलिंग टीम करेगी क्राइम कंट्रोल, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के मकसद से बिहार के भोजपुर जिले के आरा में चीता टीम और हाईवे पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने बुधवार को 2 टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम जिला स्तर पर काम करेगी और अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने की अहम भूमिका निभाएगी। इस टीम का कंट्रोल एसपी कार्यालय में रहेगा। साथ ही यह टीम पूरे जिले में किसी भी थाना क्षेत्र से सूचना मिलने पर छापेमारी कर सकती है। एसपी राकेश कुमार दुबे ने बताया कि चीता टीम और हाईवे पेट्रोलिंग टीम सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन के दौरान लोग कोरोना गाइडलाइन का सही तरीके से फॉलो करें। इसके अलावा आधिकारिक गतिविधियों और संदिग्ध लोगों को सही रूप से जांच और तलाशी करेंगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।